आज जो वाकया मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, इसका उन्वान है बरमूदा ट्राइएंगल, समंदर का पुरस्रार जाल। ये समंदर का एक ऐसा खित्ता है जहाँ पानी तो है लेकिन कहानी खून जमा देने वाली है। जहाँ नीला समंदर खूबसूरत नजर आता है लेकिन इसके नीचे मौत घात लगाए बैठी है। ये कहानी है बरमूदा ट्राइएंगल की, एक ऐसा मकाम जिसे दुनिया शैतानी मसलस ए के नाम से भी जानती है। इसका रकबा तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील है और ये फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान बनता है। ऊपर से देखने पर यह आम सा समंदर लगता है, लेकिन पिछले 100 साल में ये जगह हजारों जाने और सैकड़ों जहाज और तैयारे निगल चुकी है। आगाज, पहला वाकया। इस खौफनाक दास्तान का पहला बड़ा बाब खिलता है 5 दिसंबर 1945 को। अमरीकी नेवी के 5 बमबार तैयारे फ्लाइट 19 ट्रेनिंग मिशन पर निकले। पायलट्स माहिर थे, मौसम साफ था, लेकिन कुछ ही देर बाद रेडियो पर एक डरी हुई आवाज सुनाई दी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कंपास काम नहीं कर रहा, सब कुछ अजीब लग रहा है। कमांड सेंटर ने उन्हें वापस आने का कहा, मगर पायलट्स उलझ गए। उनके मुताबिक सूरज की पोजीशन बदल गई थी और समंदर ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी निगल रहा हो। रेडियो सिग्नल कमजोर होता गया, फिर मुकम्मल खामोशी। अमरीकी नेवी ने फौरन एक रेस्क्यू तैयारा भेजा, मगर वो भी लापता हो गया। इस दिन 27 अफराद बगैर किसी निशान के गायब हो गए, ना मलबा मिला ना लाशें। पुरस्रार समंदर का कहर। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई आम इलाका नहीं। कुछ कहते हैं यहाँ पानी के नीचे कोई पुरस्रार मकनातीसी कुव्वत है जो कंपास को खराब कर देती है। कुछ ने कहा यहाँ कोई समुद्री भनवर्त है जो जहाजों को एक झटके में नीचे खींच लेता है। मगर ये सिर्फ एक वाकया नहीं। 1963 में माल बरदार जहाज मरीन सल्फर क्वीन यहाँ से गुजरा और हमेशा के लिए गायब हो गया। जहाज का कोई हिस्सा ना मिला, बस समंदर की खामोश लहरें बाकी रह गईं। 1970 में तैयारा DC-3 फ्लाइट NC 1602 सनजान से मियामी जा रहा था। पायलट ने रेडियो पर कहा, हम करीब पहुंच गए हैं, मगर 20 सेकंड बाद राब्ता खत्म हो गया और फिर कभी नहीं हुआ। साइंसदानों की तहकीक। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि यहाँ समंदर की तह से एक मीथेन गैस के बबल निकलते हैं जो पानी की कसाफत कम करके जहाज डुबो देते हैं। कुछ कहते हैं यहाँ का मकनातीसी मैदान इतना ताकतवर है कि कंपास पागल हो जाता है। नासा के साइंसदानों ने सैटेलाइट तस्वीर में देखा कि इस इलाके में अजीब शक्ल के बादल बनते हैं जो हवाई जहाज़ों को अपने अंदर खींच लेते हैं। हैरत अंगेज ऐनी शाहिद। कप्तान डोनाल्ड जॉनसन ने एक दफ़ा कहा कि जब वो बरमूदा ट्राइएंगल से गुजर रहे थे, आसमान पर एक चमकती हुई रोशनी नमूदार हुई। ये रोशनी जैसे किसी और दुनिया की थी। फिर अचानक उनके जहाज का सारा सिस्टम बंद हो गया। 5 मिनट बाद सब कुछ वापस ठीक हो गया, मगर जब वो मियामी पहुंचे तो उनकी घड़ी 1 घंटा पीछे थी। क्या ये टाइम वारप था? क्या बरमूदा ट्राइएंगल वक्त को भी निगल लेता है? मौत का खामोश जाल। आज भी बरमूदा ट्राइएंगल में जहाज और तैयारे कम ही जाते हैं। माहीगीर कहते हैं इस समंदर में एक अजीब खामोशी है, ऐसी खामोशी जो दिल को चीर देती है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक जोग्राफियाई इलाका है, मगर उन खानदानों के लिए जिनके प्यारे यहाँ गायब हुए, ये एक ना खत्म होने वाला जख्म है। बरमूदा ट्राइएंगल का राज आज तक कोई मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सका। क्या ये फितरी आफात का खेल है? समंदर के नीचे छिपी कोई और दुनिया? फिर ये सब किसी अनदेखी ताकत का मंसूबा है? जो भी हकीकत हो, एक बात तय है, इस मसलस में कदम रखने वाला शायद कभी वापस ना आए।